यस फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और वीडियो बनाने में फटाफट आइडिया आया और दोस्तों में बनाने के लिए बैठ गया। जो इंतज़ार कर रहा था वो डेटा अभी आया नहीं है, कोई बात नहीं है, कंक्लूड कर लिया है। जो मुझे आपको क्वालिफ़िकेशन करना था उसका कर लिया है और ये एकेडमिक चैनल है दोस्तों, इसे देख के अपना आप ज्ञान बढ़ाइए, एजुकेशन लीजिए। डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसे देख के कोई उत्साहित होकर शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा बेचेगा तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये मेरा दोस्तों पर्सनल व्यू है एंड पर्सनल डाटाबेस पॉइंट पे प्रिडिक्शन कहो या पूरे वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का हालचाल कहो। देखिए, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी सुबह 957 पे खुला, 17,957 पे निफ्टी 50 एंड दोस्तों बैंक निफ्टी 40,875 पे खुला, 800 कुछ पे, 819 पे खुला। दोस्तों मैंने डिस्क्लेमर बहुत ज़बरदस्त दिया था व्हाट्सएप पे कि कोई भी जो पुट लेके गया है ओपन होते ही बेच लीजिए, ओपन होते ही, फिर आपके हाथ ये बाजार नहीं आएगा। इसका मतलब ये था। तो दोस्तों जो पुट लेके गए थे कुछ तो निकल गए, लेकिन कुछ वो काम धंधा करते हुए रह गए। कोई बात नहीं दोस्तों, सब लोग बराबर नहीं होते। उसके बाद कॉल वाले बचे जो मैं साफ साफ बोलता हूँ, सब बिल्कुल इंसाफ से दोस्तों, मैंने रिस्क लेके कॉल कैरी करवा दिए थे कल 3 बजे के बाद कि देखी जाएगी जो भी फेड की डिसीजन आएगा आप एक एक लोट कॉल का लेके जाइए, निफ्टी 50 का जाइए या बैंक निफ्टी का, जो भी चाहें एक एक लेके जाइए। तो दोस्तों दुविधा ये हुई कि अब कॉल वालों का क्या करें। पुट वालों को तो हमने बोल दिया कि भाई ओपन होते ही निकलिए, आपको जो प्रॉफिट मिले या कुछ भी मिले निकलिए। दोस्तों कॉल वालों को हमने रुकने के लिए बोला, आप मौका की तलाश में रहिए, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों निफ्टी बैंक पहले भागा एंड आपको विश्वास नहीं होगा 478, 41,478 तक गया, यानी 478 और 200 लगभग दोस्तों 650 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में आई। तो जो कॉल में फंसे हुए थे अगर वो तब भी नहीं निकल पाएंगे तो दोस्तों फिर उनका शेयर बाजारी बेकार है। ओके, क्योंकि 41,300 का मैंने कल कॉल कैरी करवाया था। नंबर 2 बात, निफ्टी 50 में 18,108 तक टच किया दोस्तों, 18,108। उसमें भी जो कॉल कैरी वाले थे निकलने में सक्षम रहे, लेकिन जो 10 नवंबर की कॉल कैरी कराई थी मैंने कल, नो 10 नवंबर की तो दोस्तों आज कराई है, 10 नवंबर की आज कराई है। और कल भी 10 नवंबर की लिखा था कि अगर 10 नवंबर की आप लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यानी कल अगर बढ़ेगा तो भी फायदा, इफ एंड अदरवाइज 10 तारीख तक तो आपके पास समय है। आज दोस्तों मैंने कुछ नहीं दिलवाया, कोई भी मैंने आज कैरी नहीं करवाया, क्योंकि क्या है दोस्तों बाजार में क्या हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप समझें। क्या समझें कि निफ्टी 50 अगर आपने 18,030 पे बाय कर ली कॉल तो वो आपकी कॉल के प्रीमियम को ईट करने के लिए 18,030, 20, 10, 8, 5 तक आया, उसके प्रीमियम को ईट करके फिर वो 40 तक गया। तो दोस्तों उस कॉल में बचा क्या? उस कॉल में कुछ नहीं बचा। यही पूरे दिन हुआ दोस्तों। अगर आपने कोई पुट खरीद ली 18,010 पे और ये देखा कि अभी 18,000 तोड़ेगा तो वो 18,030, 40 की तरफ गया, उस पुट में दोस्तों कुछ नहीं बचा, उसका प्रीमियम पूरा हिट कर गया। पूरे दिन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में यही कार्यक्रम चलता रहा। इससे बचने के लिए अब क्या करें?
अगर आप 18,030 पे ख़रीदते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। पुट खरीदते हैं तो वो कॉल खरीदते हैं तो वो नीचे जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने 18,010 की दर ये काटेगा 18,000 बाई कर लिया कॉल वो पुट, जब काटेगा नीचे जाएगा तो दोस्तों वो ऊपर की तरफ चलने लगता है और 10-20 पॉइंट ऊपर गया तो उसके एक लोट में कुछ नहीं बचता। कल भी दोस्तों यही हुआ। जिस भाई ने 3:20 से पहले 3:15 से पहले खरीद लिया बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 तो उसके कॉल या पुट में कुछ नहीं बचा। हकीकत ये हुई है दोस्तों, क्योंकि 2-3 मेंबर्स ने दिखाया अपना पीएल के हमें तो नुकसान हो रहा है। भाई नुकसान इसलिए हो रहा है कि आपका तो प्रीमियम कल ही हिट कर गया, कुछ भी नहीं बचा। जो बचा वो आज हो गया, क्योंकि कॉल अगर आप लेके गए हैं तो इसको ऊपर जाना चाहिए 41,300 से, लेकिन ये पहले 40,819 खोला और दोस्तों फिर इसने बढ़ना शुरू किया। कहानी सारी ये हुई कि अगर 41,300 और वो खुला है 400-450 पॉइंट नीचे, अगर वो 41,300 के 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपको उस कॉल में कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, कॉल के भी प्रीमियम चट कर गया ऑपरेटर और पुट के भी प्रीमियम चट कर गया। हुआ हकीकत ये है, इक्के दुक्के लोगों को मात्र फ़ायदा हुआ होगा। तो ये सोचते हुए समझते हुए आज हमने कॉल और पुट में हाथ नहीं डाला, क्योंकि देखिए सारे दिन बाजार एक स्थिति पे निफ्टी 50 तो एक ही जगह रुका रहा दोस्तों, एक ही जगह रुका रहा। बैंक निफ्टी भी मूवमेंट आई लेकिन किसी के हाथ कुछ लगा नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के बाजार में वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी रही स्टॉक ऑप्शन की बात, स्टॉक ऑप्शन में जो स्टॉक 2-3 दिन से भाग रहे थे उनमें कल ही बिकवाली आ गई थी दोस्तों, और आज स्टैग्नेंट रहे, उनमें नाम मात्र का भी मूवमेंट नहीं था। फॉर एग्जांपल टाटा पावर 231.80 रुपये कल गया। 231 में कॉल जिसने ले लिया या 30 में कॉल ले लिया तो उसको निकलने का मौका आज भी नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों वो 228-29 पे ही रहा। अगर वो 30 चला भी गया तो भी देखिए प्रीमियम तो उसका हल्का हो ही गया है। अब 24 नवंबर तक जो ऑप्शन में कॉल लिए हुए हैं क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। या पुट जिसने लिया है आने वाला समय बताएगा। जैसे हिंडल को 409 पे किसी ने पुट ले लिया दोस्तों, तो उसमें भी कोई मूवमेंट तो खासा आया नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने भी आज ओएनजीसी का बहुत डिलीवरी में माल उठाया है, तो क्योंकि मेरी कन्विक्शन है भाई ओएनजीसी पे। देखो अगर ये गिर भी गया तो ओएनजीसी जैसा महारत्ना शेयर कभी, महारत्ना कंपनी जिसका 2,35,000 करोड़ का तो रिजर्व है दोस्तों ये बड़े वाला हाथी है जो जंगल में पाया जाता है मैं तो इसी से रिटायर हुआ हूँ। तो दोस्तों 26 कंट्रीज में प्रॉपर्टी है, जल्दी से मरने वाला नहीं है। आप ट्रैप भी हो गए तो 10 बार निकल जाएंगे खुशी खुशी। मैंने आज इसके 2,000 शेयर रोकड़े में उठाए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ था नहीं, रिलायंस मैंने बेच दिया था। और ऐसी रद्दोबदल अगर नहीं करेंगे तो देखिए बाजार में कुछ नहीं मिलता। ऐसी रद्दोबदल तो आपको करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए। ऐसे जेंट शेयर में, जेंट GIANT, जिसमें आपको हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, जिसमें आप ट्रैप ना हो पाए। कभी भी हो भी गए तो आप वेट कर लीजिए, आराम से निकल जाएंगे। इसका रेंज 120 से 170 तक है दोस्तों। 10 तारीख को रिजल्ट है एंड मैं अपनी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। 10 तारीख को रिजल्ट है, क्योंकि मेरे प्रचार से तो 1-2 रुपया भी नहीं बढ़ा है, 8 आने भी नहीं बढ़ा। अब ये इंटरिम डिविडेंड भी देगा दोस्तों, तो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं डिविडेंड लेके ही खुश हो जाऊंगा। तो इस तरह के जेंट शेयर्स को आप पकड़िए। आज मैंने और 2 शेयर दिए थे कैश के, एंड
प्रूफ किया कि भाई इन शेयर्स में आपको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे हालत में जब कॉल पुट में ज़्यादा कुछ इनकम नहीं हो रही तो इस तरह के रोकड़े के शेयर्स में आप इनकम ले सकते हैं। अब देखिए मैं कल के लेवल आपको बताऊं, बंद होते होते माइनस, डॉ जोन्स फ्यूचर माइनस में थे, अभी 7 बजे के नज़दीक 153 माइनस था डॉ जोन्स फ्यूचर, एंड अभी नैस्डैक भी माइनस में है और डो एक्चुअल भी, डॉ जोन्स भी माइनस में है। SGX निफ्टी दोस्तों 60 के आसपास है, 18,060, 18060। तो देखिए अभी कल अपने बाजार खुलेंगे कहाँ। देखिए मेरा एक तजुर्बा और है, आज दुनिया भर के बाजार रेड में थे, यूरोप भी रेड में था, रात में वो भी बड़े हुए थे, आज दिन में वो रेड हो गए। कभी रेड होते हैं, कभी वो ग्रीन होते हैं। और दोस्तों कल जो आज जो रेड थे सारे बाजार, वो कल देखिए ग्रीन में, निक्की ग्रीन में खुल जाएगा, हैंगसेंग ग्रीन में खुल जाएगा, ताइवान ग्रीन में खुल जाएगा। डॉ जोन्स फ्यूचर्स आज प्लस में थे लेकिन बाद में माइनस में हो गए। आज ओवरनाइट देखो यूएस में क्या होता है। पिछली बार तो एक बार रेड थे लेकिन अगले दिन जो बाइडन राष्ट्रपति यूएस ने स्टेटमेंट दिया था कि हम जो फेड के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको नहीं बढ़ने देंगे या महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, कुछ स्टेटमेंट दिया तो वो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक बढ़ गए। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कोई कंट्री अपने देश के स्टॉक मार्केट को गिराना नहीं चाहता। आज ओवरनाइट क्या होगा, अभी तो काफ़ी कुछ डो एंड नैस्डैक गिरे हुए हैं, कल क्या होगा, क्योंकि इंडिया विक्स दोस्तों रेड था 3-3.5%। इसका मतलब हमारे स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था और वो ऊपर गया। बैंक निफ्टी तो प्लस में बंद हुआ, निफ्टी 50 माइनस में बंद हुआ। इतना माइनस में बंद नहीं हुआ जितना वो माइनस में खुला था। कल दोस्तों देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी आज पूरी थी, कल भी अगली सीरीज का पहला दिन है, आज तो एक्सपायरी थी दोस्तों, तो कुछ कोई कह नहीं सकता। कल डेफिनेटली मैं विश्वास से कहता हूँ कि ग्रीन, क्योंकि 18,000 से गिरने का नाम और एक 41,000 के नीचे में बैंक निफ्टी नीचे गिरने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। अब कल मैं इनकी लेवल्स निफ्टी 50 का देता हूं दोस्तों। मेरा पहला लेवल है रेजिस्टेंस का निफ्टी 50 का, आप समझ गए होंगे, 18,108 आज का हाई। दूसरा दोस्तों 18,178 कल का हाई। एंड तीसरा दोस्तों 18,280, बस 280। अब मैं इसका सपोर्ट देता हूं। देखिए पहला सपोर्ट रहेगा इसका आज का लो, यानी 17,957, 957। अगर वो कट गया दोस्तों तो ये फिर 17,850 पे जाकर रुकेगा। और तीसरा है 17,700। ये 3 मेरे सपोर्ट के लेवल है निफ्टी 50 के। ओके, बहुत ही सटीक प्रेडिक्शंस हैं ये। 17,957 अगर काट दिया तो इसको आप कटा मानिए, और अगर ये 18,048 पे शायद बंद हुआ है, उसके ऊपर चलता है तो फिर ये 18,108 भी काट देगा। ओके, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस है 41,478, दूसरा है 41,500, वो 990, तीसरा है 44,440। और इसका जो सपोर्ट है दोस्तों डेफिनेटली आज बन गया है 40,819। अगर इसने कल ये काट दिया तो देखिए मैं तो बियर बन जाऊंगा कल के लिए। फिर अगला सपोर्ट मिलेगा इसे 40,000 और 440। एंड तीसरा दोस्तों 39,852।
ये 3 सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी के। काटापीटी मैंने निफ्टी 50 की बताई है 17,957, इसके नीचे गया, और इसके ऊपर अगर ये 18,048 काटता है तो ये ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी 41,300 सेंटर पॉइंट मान लीजिए, इसके ऊपर में चला तो ये 41,478 भी काटेगा, और अगर ये इसके नीचे 40,819 को काटता है तो इसको फिर खतरा हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश आपको की। लेवल्स मैंने दे दिए दोस्तों। ऑप्शन में संभल के खेलिए, अपनी अपनी पोजीशंस को हल्का करिए। मार्केट अभी मुझे तो न्यूट्रल सही लग रहा है। मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे न्यूट्रल लग रहा है। आज भी मैंने दोनों तरफ के लेवल दिए हैं और न्यूट्रल दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार में एफआईआई का इंटरेस्ट है ओनली, इसलिए बाज़ार में थोड़ी सी रौनक दिखाई दे रही है। और नवंबर का महीना है, अभी 1 महीना एफआईआई की रौनक बाज़ार में दिखती रहेगी। रिजल्ट सीजन भी ऑफ होने जा रहा है दोस्तों, तो अब बाज़ार में संभल के चलना चाहिए। अगर उनकी बाइंग कंटिन्यू रही तो 18,000 और अच्छा खासा 360 जो पहला लेवल था हाईएस्ट वो काट देगा। 604 था शायद, ओके। और अब हालांकि वो थोड़ा सा धूमिल पड़ता दिखाई दे रहा है बाज़ार में, जैसे मैं देख रहा हूँ वो रफ्तार तेज़ी की मुझे थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों। और अपनी अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। प्रॉफिट हर मुकाम पे, हर मौके पे बुक करने में चूकिएगा मत। प्रॉफिट कमाइए, लो बेस के शेयर्स को पकड़िए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी शेयर भी, इन्फोसिस भी गिरा, विप्रो बहुत अच्छा चल रहा था कल, आज सुबह भी, लेकिन वो भी गिरा। तो जिस मौके पे आपको प्रॉफिट, मैंने भी विप्रो में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो कुछ मिल रहा है वही ले लो। तो दोस्तों वही टेक्निक आप यूज करिए प्लीज़। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।